आज की इस वीडियो का, इस कहानी का यही उद्देश्य है कि कभी कभी हमारे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आ जाती है जिनका हमें कोई हल नजर नहीं आता। इंसान चारों ओर से बहुत दुखी हो जाता है और दुख और घबराहट के मारे कई बार वो आत्महत्या तक कर लेता है। लेकिन मुसीबत तभी तक बड़ी होती है जब तक उनका कोई समाधान नहीं मिलता या हल नहीं मिलता। हल मिलने के बाद इंसान यही सोचता है कि हम बड़ी मुसीबत कर रहे थे, लेकिन ये तो बहुत छोटी सी मुसीबत थी जो निकल गई। आज की इस कहानी में यही बताना चाह रहा हूं मैं कि कभी भी कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले पे विश्वास रखो और धैर्य रखो, समय सब समस्या का हल निकाल देता है। तो अपन शुरू करते हैं ये कहानी। एक राजा के राज्य में बहुत ही लुटेरों की शिकायत आ रही थी। राजा ने अपने पहरे सख्त कर दिए और जिन जिन पर उन्हें शक जा रहा था उनके घर की तलाशियां चालू कर दी। उस राज्य में 4 लुटेरों का एक गिरोह रहता था। उन्होंने सोचा कि अगर राजा ने हमारे घर की तलाशी ले ली तो इतनी मेहनत से लूटा हुआ ये सामान जो बहुत ही कीमती है वो राजा लेके चला जाएगा। उन्होंने ये निर्णय किया कि हम कुछ समय के लिए इस गांव को छोड़ करके कहीं और चले जाएं। उनके पास जो कीमती सामान था उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने एक बॉक्स लिया, सारा कीमती सामान उस बॉक्स के अंदर रखा और उस गांव में एक रहने वाली विधवा औरत जो अपने 10 साल के एक छोटे बच्चे के साथ रह रही थी उनके घर चले गए। उन विधवा माई से वो बोले कि माई, इसके अंदर मेरा कीमती सामान है, हम चारों के बाहर जा रहे हैं इसलिए साथ में नहीं ले जा सकते, ये आपके यहाँ रख रहे हैं। लेकिन इनके पीछे एक शर्त है कि हम 4 में से अगर 3 भी आवे तो ये सामान तू किसी को देगी नहीं। जब हम चारों वापस आवे तो ये सामान तेरे को देना है। ये कह करके वो सामान वहां रख करके थोड़े दूर चले गए। थोड़े दूर गए थे कि एक हेडपंप आया। उनको प्यास लगी, पानी पीना था, लेकिन उनके पास एक लोटा भी नहीं था। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं उस विधवा माई के यहाँ से एक लोटा ले आए। वो 3 वहां खड़े रहे और एक को भेजा कि तू जा वहां से लोटा लेके आ जा। जब वो लोटा लेने के लिए विधवा माई के घर जा रहा था तो रास्ते में उसके दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों नहीं वो सारा कीमती सामान मैं लेकर के कहीं भाग जाऊं। वो गया और विधवा माई से वो बोला कि हे माई, अब हम यहाँ इस सामान को नहीं रखना चाहते हैं और इस सामान को साथ ही ले जाना चाहते हैं, इसलिए तो हमें वो सामान दे दे। उस विधवा माई ने मना कर दिया क्योंकि तुम्हारी शर्त ये थी कि तुम चारों आओगे तभी दूंगे, एक को तो देना ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो वहां खड़े हैं सामने, उनसे पूछ लो भले। उस विधवा माई ने उनसे आवाज लगाई और पूछा कि मैं इनको दे दूं क्या। वो तीनों वहां खड़े लुटेरे समझे कि लोटे के लिए पूछ रही है, तो उन्होंने कहा हाँ दे दे। वो कीमती सामान का बॉक्स उस एक को पकड़ा दिया। वो एक थोड़ा आगे गया और रास्ता बदलते हुए कीमती सामान को लेके भाग गया। वहां इंतजार कर रहे तीनों लोगों ने, वहां इंतजार कर रहे उन तीनों लुटेरों ने थोड़ी देर तो इंतजार की। फिर देखा जब वो नहीं आया तो तीनों वापस उस माई के यहाँ आए और बोला ये माई, तेरे यहाँ वो लोटा लेने के लिए आया था, वो कहाँ गया। तो माई बोली कि वो लोटा लेने कहाँ आया था, वो तो तुमने जो सामान रखा वो सामान लेने आया था और मैंने तुमसे पूछा है, तुमने हाँ कहा और मैंने सामान उनको दे दिया और वो लेके चले गए। तो उन तीनों ने उस माई से बहुत झगड़ा किया कि तुम्हारे को पहले ही बोला था कि जब हम 3 आवे तो भी नहीं देना है, तो फिर तेने एक को दिया ही क्यों। या तो हमारा कीमती सामान दे, नहीं तो हम राजा के पास न्याय के लिए जाएंगे। वो तीनों राजा के पास गए, अपनी सारी कहानी कह सुनाई। राजा ने उस विधवा माई को बुलाया दरबार में और उस विधवा माई से कहा कि क्या इन चारों ने ये बात कही थी कि हम 4 में से एक भी कम हो तो तुमको ये सामान नहीं देना है। तो विधवा माई ने बोला हाँ ऐसा कहा था, तो फिर तेने एक को सामान क्यों दिया। अब कीमती सामान की पूर्ति तेरे को करनी होगी, चाहे अपनी जमीन बेच, घर बेच, सब कुछ बेच के भी इनकी पूर्ति तेरे को करनी पड़ेगी। विधवा माई बहुत दुखी हुई और रोती हुई वो अपने घर पे आई।
वो राजा क्या करता था, जब कोई भी न्याय करता तो उसके बारे में लोग क्या कहते हैं ये सुनने के लिए वो वेश बदल करके उस लोगों के पीछे पीछे गांव में घूमता था। जब वो विधवा माई घर पे आई और उस 10 साल के छोटे बच्चे से बोली कि बेटा आज तो हम लूट गए, तो उस लड़के ने पूछा क्या हुआ, तो विधवा माई ने सारी कहानी कैसे सुनाई। तो लड़का मुस्कुराया और बोला कि राजा को तो न्याय भी नहीं करने आया। तो पीछे पीछे घूम रहे उस राजा ने जब उनकी ये बात सुनी तो उन्हें एकदम धक्का सा लगा कि मेरे को न्याय नहीं करने आया, तो ऐसा कौन सा गलत न्याय कर दिया। राजा पुनः अपने महल में आया, अपना दरबार लगाया और उस लड़के को बुलवाया। सिपाही गए, उस लड़के को लेकर के आए। लड़का बिल्कुल ही लीडर आया। तब उस राजा ने उस लड़के को आदेश दिया कि अब इस झगड़े का तू न्याय करेगा। लड़के ने कहा ठीक है, दोनों पक्ष को बुलाओ। जब दोनों पक्ष को बुलाए गए तो विधवा माई ने तो अपनी कहानी पहले ही सुना रखी थी उसको। उन 3 व्यक्तियों से वो बोला कि तुम बोलो अब क्या कहना चाहते हो। उन तीनों ने कहा कि हमने सामान रखते वक्त इनसे यही कहा था कि हम 4 में से एक भी कमावती सामान नहीं देना है, तो इसने एक को क्यों दिया, इसलिए हमारे को वो सामान चाहिए। लड़के ने कहा सीधी बात है, सामान मेरे पास है, तुम चारों आओ और ले जाओ, क्योंकि तुम्हारी शर्त यही थी कि 3 आवे तो नहीं देना है, तो तुम तो 3 ही हो, चौथे को लाओ, चारों आओ और सामान ले जाओ। अब अगर चौथा आता है तो उसका सामान भी आ जाता है, और नहीं आता है तो तीनों उस सामान के हकदार भी नहीं है। अब चौथा कहां से लावे, और लेके आवे तो सामान भी आ जाएगा उनके साथ में। तो विधवा माई बिल्कुल बेइज्जत बरी हो गई, उसे कुछ भी नहीं करना पड़ा। जहां अपना घर बार खेती सब कुछ बेच के उसको उसका दाम चुकाना था, उस जगह पे 1 पैसा भी उसको चुकाना नहीं पड़ा। इसलिए मुसीबत कोई भी हो, घबराओ नहीं, और घबराना किसी भी मुसीबत का हल नहीं होता। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और मेरी कहानी कैसी लगती है ये कमेंट में जरूर बतावें।